जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमारी जनवरी में बहुत सारी एडवाइजरीज आई हैं जीएसटीआर 1 को लेके, जीएसटीआर 3B को लेके। क्या हमारे लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं जनवरी ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय, और जीएसटीआर 1 में हमारे कुछ नए जो है टैब्स को एक्टिव किया जा रहा है, कुछ चीज़ें हमारी फ्रीज कर दी जाएंगी। आज इस वीडियो में सारी एडवाइजरी को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, जीएसटी अपडेट रह सके। फ्रेंड्स, एज यू नो जीएसटीआर 1 की डेट्स को हमारे एक्सटेंड किया गया था, एज वेल एज जीएसटीआर 3B की डेट को भी एक्सटेंड किया गया था, क्योंकि हमारा जो पोर्टल है ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो डेट को एक्सटेंड किया गया था। आज 15 है, 15 को हमारी जो भी हमारे जीएसटीआर 1 जो क्वार्टर डेट आते हैं उनकी ड्यू डेट रखी गई थी, एक्सटेंडेड ड्यू डेट 15 थी, यानी कि 16 से हमारा जो है जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 14 को एडवाइजरी आई थी कि जनरेशन डेट फॉर ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B फॉर द दिसंबर 2024, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की क्वार्टरली फाइलर के लिए आज ड्यू डेट थी, एक्सटेंडेड ड्यू डेट। तो उनकी डेट कंप्लीट होने के बाद ही जो हमारे जीएसटीआर 2B हमारी जनरेट होती है। तो इसी के लिए एडवाइजरी आई थी कि डेट्स एक्सटेंड होने की वजह से अब हमारी जो 2B है वो हमारी 16 को जनरेट होगी। फर्स्ट एडवाइजरी तो ये थी। दूसरी एडवाइजरी हमारी ये है कि जीएसटीआर 1 में हमारे जहां हम HSN समरी डालते हैं, अब उसको बाइफिकेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे HSN समरी का जो टेबल 12 है उसमें टोटल, जब ये नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 78/2020, इसमें बात की गई थी 4 फेज हमारे आएंगे। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हमारा ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड फेज में क्या कहा जाता है कि जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर अप टू 5 CR है उनको अपने 4 डिजिट के HSN कोड डालने हैं, और जिनकी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 CR से अबव है उनको 6 डिजिट के HSN कोड डालने हैं। और यहाँ पर जो हम HSN डालते हैं, HSN कोड डालते हैं, वहां पर हम मैनुअल एंट्री कर पाते थे, जो कि हम अभी जो हमें जनवरी में रिटर्न डालनी है उसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो हम जनवरी टैक्स पीरियड की रिटर्न डालेंगे जिसकी ड्यू डेट है 11 फेब जो हमारी रहने वाली है, तब से वहां पे हमें जो है HSN के टेबल 12 में बाइफिकेट करके डालना रहेगा, B2B ट्रांजेक्शन के लिए और B2C ट्रांजेक्शन के लिए के 2 टैब्स हमारी अब आ जाएंगे, हमें अलग से इसका रिपोर्टिंग करना रहेगा। अब यहाँ जो है सेम एज है, जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है, 5 CR तक है उनको 4 डिजिट की डालनी है, और 5 CR से ज्यादा है उनको 6 डिजिट की HSN कोड डालनी मैंडेटरी है, जो कि पहले भी थे। जो मेन चेंजेस हमारा आया है वो क्या आया है कि जो हम पहले हम मैनुअल एंट्री कर पाते थे जो हमारे HSN कोड है, अब हम मैनुअल नहीं डाल पाएंगे। मैनुअल यूजर एंट्री of HSN will not be allowed. HSN code can be selected from drop-down list only. A customized description mentioned in HSN master will auto-populate a new field called description as per HSN code. अब फेज 3 में हमें यहाँ पर जो भी हम टेबल 12 आता है, टेबल 12 में हमारे को 2 बाइफिकेशन दी जाएंगी, जहाँ पे हमें B2B ट्रांजेक्शन की और B2C ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेटली HSN कोड वहां पर उनको डालकर देना है, और फेज 4 जो है हमारा आगे फ्यूचर में लाया जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा गया है, अपार्ट फ्रॉम द अबव द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी Table 12 of GSTR 1 and 1A is now bifurcated into 2 tabs, namely B2B supplies and B2C supplies. Taxpayer need to enter HSN details of B2B supply and B2C supplies separately under respective tabs. यानी कि अब उनको 2 टैब्स दिए जाएंगे, उनको बाइफिकेट कर कर दिखाना है। GSTR 1 और 1A में जो हम अमेंडमेंट डाल सकते हैं, डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी कि 1A हमारा क्या है, किस तरीके से 1A में हमें एंट्रीज डालनी है, उसके लिए हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी हमारे रेगुलर अपडेट होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सिंगल क्लिक में। ठीक है, अब जनवरी ऑनवर्ड्स जो हमारा टेबल नंबर 12 है, यहाँ पर देखिए अ न्यू बटन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टेबल 12
डाउनलोड HSN कोड लिस्ट, यहाँ पे आपको कोड लिस्ट दे दी जाएगी, यहाँ से आप उसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक मास्टर प्रोडक्ट नेम इन द मास्टर्स में दिया जाएगा, जहाँ पर आप जैसे ही HSN कोड डालेंगे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यूकेसी आ जाएगी, क्वांटिटी शैल बी ऑटो पॉपुलेट, दिस इज एन ऑप्शनल फंक्शनलिटी, जो ये फंक्शनलिटी है ऑप्शनल रखी जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारा HSN को डालना क्यों इफेक्टिव किया गया है, अगर आप सप्लायर ने कोई डिटेल डाल दी है तो उसका रेसिपिएंट के रिस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेसिपिएंट के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ हम जो जीएसटी 2B जब जनरेट होती है तो वहां पर HSN कुछ भी नहीं आते हैं, लेकिन जो हमारे पास कभी भी हमारे अगेंस्ट कोई स्क्रूटनी होती है, आपके पास कोई नोटिस आता है या ऑडिट की जाती है, तो उस टाइम में जो रेसिपिएंट को है वहां पर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जो है आईटीसी गलत HSN, मतलब आपने इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने गुड्स नहीं खरीदे हैं, तो आपको प्रॉपर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर ये आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब जो है एज अ प्रोफेशनल्स का एक काम बढ़ गया है कि HSN आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर डालना रहेगा। ये चेंज हमने देखे, दो चेंजेस हमने देखे कि जीएसटीआर 2B जो है हमारी कल यानी कि 16 ऑनवर्ड हम डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे कि हम 14 को डाउनलोड करते थे आफ्टरनून के बाद, सेम एज आप 16 को आफ्टरनून के बाद डाउनलोड कीजिएगा तो आपकी करेक्ट डिटेल वहां पर आएंगी। दूसरी हमने देखा कि टेबल 12 जो है हमारा रजिस्टर 1 में नया टैब एक्टिव होने वाला है, अब हमें यहाँ पर बाइफिकेट करके डालना रहेगा। दूसरा जो चेंज आया है हमारा फ्रेंड्स, हमारा एक एडवाइजरी आई थी अक्टूबर 17 में, जिसमें कहा गया था कि इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, अब ऑटोमेशन का जमाना है, सब चीजें ऑटो फिल आनी चाहिए ताकि गलतियों के चांसेस कम रहें। तो इसी तरीके से हमारे जीएसटीआर 3B को लॉक करने की बात की गई थी, जो कि अब हमारी लॉक कर दी जाएगी जनवरी ऑनवर्ड। जनवरी टैक्स पीरियड की जब आप रिटर्न डालेंगे फेब में, तो आपकी जो है जीएसटीआर 3B में जो आउटवर्ड की डिटेल आती है वो कर दी जाएंगी लॉक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्सपेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न्स एंड मिनिमाइज ह्यूमन एरर, जीएसटीएन हैज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द जीएसटी रिटर्न filing process in endeavor of the GST portal now provide a pre-filled GSTR 3B from when the tax liability is auto-populate from declared supply GSTR 1 IFF or 1A by the supplier, while the input tax credit is auto-populate GSTR 2B। अब हमारा जो GSTR 2B है वो भी ऑटो पॉपुलेट होता है। उससे पहले हमें IMS में एक्शन लेने हैं कि आप किसी भी जो आपसे रिलेट नहीं करता है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या पेंडिंग या एक्सेप्ट का जो है हमारा ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है IMS के थ्रू। तब इसमें यही बात की गई है कि अब ऑटोमेशन का जमाना है, सब कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होंगी धीरे धीरे, और ये अभी हमारे जीएसटी 3B को पूरी तरीके से लॉक कर देंगे। कहने इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट from January tax period, the GST portal is going to be restrict making changes auto-populate liabilities in pre-filled GSTR 3B from GSTR 1, 1A IFF for the further enhanced accuracy in return filing. It is once again suggested hereby that in case any change required in auto-populate liability, the same will be will be handled by GSTR 1A। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको अब 3B में मैनुअली चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको 1A के थ्रू उसको अमेंडमेंट डालना रहेगा, या नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में आप उसको जो भी आपके अमेंडमेंट है वो आप डाल सकते हैं। ये जनवरी टैक्स पीरियड से देखिए आप हम 3B डालते हैं, 3B डालते समय जो हम जीएसटीआर 1 से जो हमारा ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर्स आते हैं, जीएसटीआर 3B में 3.1A टेबल, 3.1A टेबल को जब अभी हमारी एडिटेबल है, दिसंबर की जो रिटर्न रहेगी, पोर्टल लॉग आउट हो गया है, दिसंबर की जो हमारी रिटर्न रहेगी उसमें हमारी एडिटेबल रहेगी, हम एडिट कर पाएंगे, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स की हमारी फिगर सारी फ्रीज कर दी जाएंगी, यानी कि नॉन एडिटेबल रहेंगे, हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हमारा 3B को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाएगा। इन्होंने अभी आईटीसी की डेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं की है, वो भी हमारी जो है जल्दी ही आने वाले टाइम में फ्रीज कर दी जाएगी, यानी कि जीएसटीआर 3B में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और जीएसटीआर 1 के चेंज है, आउटवर्ड के चेंजेस आपको 1A में डालने हैं, और अगर 3B में कोई चेंजेस कर रहे हैं, आईटीसी से रिलेटेड कोई चेंज है, तो आपको आईएमएस में वहां पर डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो जीएसटीआर 2B है वो जनरेट होगी, और इस तरीके से सारा जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा हमारे जीएसटीआर 3B में। ये नए चेंजेस हमारे आने वाले हैं जनवरी ऑनवर्ड्स, यानी कि जनवरी में जो आप रिटर्न डालेंगे जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 12 जो है हमारी वो आपको चेंज मिलेगी, और एज वेल एज जब जीएसटीआर 3B डालेंगे तो आपको वहां पर आउटवर्ड की डिटेल जो 3.1A टेबल है वो आपको
फ्रीज कर दी जाएगी, यानी कि वो आपकी एडिटेबल नहीं रहेंगी। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।